चलिए दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम जीन पियाजे वाइगोस्की के जितने और भी बचे हुए प्रश्न हैं जो कि सी टेट में आया हुआ है, इससे पहले हमने लगभग इसके 100 प्रश्न कर लिए हैं ना। तो अब 100 प्रश्न लगभग लगभग और बचा हुआ है, तो उन सभी को हम इसी क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है। यानी कि वर्गों में बांटने का चरण है ना। यानी कि वर्ग समावेशन का जो चरण है वो किस अवस्था में आएगा, मूर्त संक्रिया। क्योंकि वस्तुओं को देख करके बच्चा जो है वह क्या करता है, यहाँ पर वर्गों में बांटता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए 254 नंबर प्रश्न। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचते हैं। अब देखिए, हाइपोथेटिकल रूप से सोचते हैं बच्चे, है ना। कहाँ पर सोचते हैं, तो चौथी अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 255 नंबर। लेव वाइगोस्की के विचार के अनुसार विद्यार्थी के समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि जेड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, जेड। तो जेड पाने में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को क्या देना चाहिए। तो देखिए, एक अध्यापिका जेड में मदद पाने के लिए क्या देती है, स्केप फोल्डिंग देती है। उसी को हम क्या कहते हैं, पाड़ कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, 256 नंबर प्रश्न। लेव वाइगोस्की ने खालिस स्थान विकास में वृद्धि हेतु खालिस स्थान इस्तेमाल पर बल दिया है। तो देखिए, लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास, है ना, में संस्कृति उपकरणों को क्या किया है, इस्तेमाल पर बल दिया हुआ है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए 256 नंबर का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। क्योंकि शारीरिक की बात तो लेव वाइगोस्की नहीं करते, नैतिक की बात कोहलबर्ग करते हैं ना, सामाजिक की बात तो लेव वाइगोस्की करते हैं, लेकिन स्मृति सहायक विधियों की बात नहीं करते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं, इसकी बात नहीं करते। पुरस्कार और नैतिक की बात तो नहीं करते, शारीरिक की बात भी नहीं करते, और पारस्परिकता की बात भी नहीं करते। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला है 257 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया है। अब देखिए, नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया हुआ है, तो हम सभी जानते हैं इसे दिया हुआ है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला है 258 नंबर प्रश्न। देखिए 258 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। लेव वाइगोस्की के विचार के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है। किसके अनुसार देखना है हमें, लेव वाइगोस्की के अनुसार। ठीक है, भाषा की विचारों के स्वनियमन में कोई भूमिका नहीं होती, नहीं। लेव वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा जो है वह विचार के साथ साथ क्या होती है, आगे बढ़ती है ना। शुरू में भाषा और विचार जो है वह अलग अलग होते हैं, लेकिन 3 वर्ष के बाद में जो भाषा और विचार है वो एक दूसरे में मिल जाते हैं और साथ साथ बढ़ते हैं, यही बोलते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि बच्चों की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्म केंद्रीयता को दर्शाती है। यानी कि जो देखिए, स्वनिर्देशित जो बात करते हैं बच्चे, स्वयं से जो बात करते हैं, उसकी आत्म केंद्रीयता को बताता है, नहीं बताता है। वो अपने ही विचार पर, मतलब कि अपने से बात करके क्या करता है, अपने विचारों को आगे बढ़ाता है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों की निजी वाक, यानी कि जो प्राइवेट स्पीच होती है, जो खुद से बात करते हैं, उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है, ये सही है ना। क्योंकि वो अपने आप को क्या कर रहा है, जैसे कि कोई भी कार्य करते रहता है बच्चा, तो उसको बोल बोल के वो खुद से बोलता है ना कि मैं ऐसा करूँगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा होगा। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि विचारों का मौखिकीकरण बच्चों की समस्या समाधान कौशल में बाधक होता है, नहीं, बाधक नहीं होता है, सहायक होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है 259 नंबर प्रश्न। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार
किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं। देखिए अमूर्त संकल्पनाओं को, है ना, तार्किक रूप से बच्चा जो है वह क्या कर पा रहा है, यहाँ पर हल कर पा रहा है। तो देखिए अमूर्त संकल्पना का विकास जो है वह कहाँ होता है, औपचारिक में, और समस्या समाधान कहाँ करते हैं बच्चे, औपचारिक संक्रियात्मक में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है 260 नंबर प्रश्न। नूरी इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ उत्तरदायित्व है और उस उत्तरदायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए नूरी एक व्यक्ति है या लड़की है ना, तो उसने क्या कहा है कि हमारे समाज के प्रति कुछ उत्तरदायित्व है ना, उसी दायित्व के लिए हम क्या करते हैं, नियम का पालन करना चाहते हैं, के आधार पर अपनी क्रियाओं का वो क्या करती है, निर्णय लेती है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है, ये हमें बताना है। तो देखिए ये क्या कर रही है, जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, है ना, उसके अनुसार वो क्या कर रही है, काम कर रही है। ठीक है, तो वो किस अवस्था में है, पूर्व अभिसामयिक में है क्या, नहीं है, वो अभिसामयिक में है। किस में है, अभिसामयिक में है, नैतिक स्तर में है। ठीक है, चलिए अभिसामयिक पश्चात भी नहीं है, वो अभिसामयिक यानी कि वो जो नियम है उसी में है। ठीक है, अगला देखिए 261 नंबर प्रश्न। एक अध्यापिका विद्यार्थी को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्य के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में खालिस स्थान की भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है, अनुकरण की नहीं, जैविकीय परिपक्वता की इसकी बात भी नहीं करते, पदानुक्रम की बात भी नहीं करते, वो किसकी बात करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया, है ना। यहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया की बात हो रही है कि बच्ची जो है वह परिवार के सदस्यों के साथ क्या कर रही है, चर्चा कर रही है, तो सामाजिक अंतःक्रिया कर रही है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला है 262 नंबर प्रश्न। देखिए 262 नंबर प्रश्न क्या है, लेव वाइगोस्की के विचार से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए, निम्न में से क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थी को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए, नहीं, ये तो गलत हो गया, है ना। किसी भी परिस्थिति में हमें इशारे और संकेत, हमें तो इसके अकॉर्डिंग बच्चे को देना ही है ना। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकीकरण पर विद्यार्थी को हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं नहीं, हतोत्साहित नहीं करना है ना, प्रोत्साहित करना है, तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि विद्यार्थी के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को हमें क्या करना है, बढ़ावा देना है, ताकि बच्चा जो है वह क्या करे, अधिक सीख सके। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। अगला पढ़ते हैं डी ऑप्शन को, अधिगम को विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग देखना चाहिए, नहीं, अलग देखना यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर पे हम पहुँच चुके हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला है 263 नंबर प्रश्न। यहाँ पर बोला जा रहा है कि लेव वाइगोस्की का मत है उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं खालिस स्थान के द्वारा समामेलित होती यानी कि सम्मिलित होती है। ठीक है, तो किसके अनुसार होती है, मनोवैज्ञानिक उपकरण, पुरस्कार एवं दंड, अनुकूलन या फिर कंठस्थीकरण। लेव वाइगोस्की के अनुसार बताना है ना। तो देखिए अनुकूलन की बात तो लेव वाइगोस्की नहीं करते हैं, है ना, तो ये तो इस ऑप्शन पे आप नहीं जाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, मनोवैज्ञानिक उपकरण की बात हो रहा है, क्योंकि पुरस्कार और दंड की बात भी नहीं करते और रोट लर्निंग पे तो बात करते ही नहीं हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला है जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से क्या कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें खालिस स्थान की आवश्यकता है। किसके अनुसार बताना है हमें, जीन पियाजे के अनुसार। ठीक है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किकता देता है,
परिवर्ती चिंतन देता है, निष्क्रिय अनुसरण या फिर वस्तु स्थायित्व। देखिए यहाँ पर किस अवस्था की बात हो रही है, तो अवस्था हो रही है 7 से 11 वर्ष की। और 7 से 11 वर्ष में बच्चे क्या करते हैं, मूर्त चिंतन करते हैं, है ना, तार्किक चिंतन करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा, पलटावी गुण वाला, है ना, प्रतिवर्ती चिंतन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रतिवर्ती चिंतन का क्या होता है, विकास होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है 265 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। यानी कि यहाँ पर कोई वस्तु है जो कि नहीं है, है ना, वास्तव में, तो उसकी जगह में हम क्या कर रहे हैं, किसका यूज़ कर रहे हैं, चिन्ह का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और चिन्ह का जब हम यूज़ करते हैं तो किस योग्यता को दर्शा रही है, ये हमें बताना है 265 नंबर प्रश्न में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, समावेशन है क्या, नहीं, यहाँ पर तो कोई भी चीज़ समावेशन की नहीं है। ठीक है, लाक्षणिक प्रकार्यता है ना, हम क्या कर रहे हैं कि कोई वस्तु जो है वह यह नहीं दिख रहा है। ठीक है, मान लो कि ये पर्दे के पीछे है, अब हम इसकी जगह में कोई साइन ले रहे हैं, मान के चलो डॉलर ले लिया, साइन ले लिया, तो हमने क्या किया है, इस वस्तु, इस स्क्वायर की तुलना इस डॉलर से हमने क्या किया है, लाक्षणिक प्रकार्यता की है। ठीक है, परिवर्ती सोच भी नहीं है, ना ही यहाँ पर संरक्षण का कार्य हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है 266 नंबर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं को आँखों से ओझल हो जाने से उसका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। यानी कि देखिए, तो ये जो है किसकी विशेषता है कि आँखों के ओझल हो जाने पर, जैसे कि आप छोटे बच्चे को देखेंगे कि आप कोई भी सामान जो है वह उसको वो पकड़े रहेगा और उसको छीन करके आप पीछे की तरफ अगर रख लेते हैं, तो बच्चे को क्या होता है, वो जान जाता है कि उसने पीछे की तरफ रखा है ना, मतलब कि वो क्या जान गया है कि वो अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है उसका, वो कहीं ना कहीं मौजूद है। ठीक है, तो ये किसकी विशेषता है, संवेदी गामक अवस्था की विशेषता है, जहाँ पर बच्चे जो है वह 0 से लेकर के कितने वर्ष के होते हैं, 2 वर्ष के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, कंकड़ों कंकड़ों यानी कि पत्थर की बात हो रहा है। कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि दो कंकड़ों के दो समूह मिलाकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है। अब देखिए बच्चे जो है वह क्या कर रहे हैं, कंकड़ से खेल रहे हैं, और दो को मिला करके कितने बन जाते हैं, बोल रहा है 4 बन जाते हैं, ऐसे बोल रहा है ना। तो ये जो है वह किस अवस्था को दर्शा रहा है, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, बच्चा जो है वह संरक्षण का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, संरक्षण का काम कर रहा है ना। केंद्रीकरण तो हो नहीं रहा है यहाँ पर, किसी समस्या के पक्ष को तो देख नहीं रहा है बच्चा, ना ही वस्तु स्थायित्व है ये, और ना ही यहाँ पर आत्म केंद्रिता का भाव है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, संरक्षण हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए, निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क खालिस स्थान चरण को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर बच्ची क्या करना चाहती है कि एक निशा बच्ची है, वो अपना गृह कार्य को पूरा करती है ना। क्यों करती है, क्योंकि अध्यापिका अगर नहीं करेगी तो अध्यापिका उसे शर्मिंदा कर सकती। तो मतलब कि ये लड़की जो है वह क्या होना चाहती है, अध्यापिका के सामने गुड गर्ल बनना चाहती है ना। क्या बनना चाहती है, गुड गर्ल बनना चाहती है। और गुड गर्ल जो है वह किस चरण में आता है, तीसरे चरण में। और तीसरा चरण जो है वह किस में आता है, कॉन्वेंशनल स्टेज में। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, परंपरागत स्तर में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है 269। लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः खालिस स्थान विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है।
यानी कि लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है मुख्यतः किस पर जोर देता है? जैविक परिपक्वता पर, तो जैविक परिपक्वता पर तो नहीं देता है। आरोपण प्रतिरूप और नैतिक, तो नैतिक पर तो नहीं देता है। सांस्कृतिक उपकरणों और संज्ञानात्मक, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए मिलाइए कि लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः सांस्कृतिक उपकरणों की संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 270 नंबर। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? यानी कि अध्यापिका को क्या करना चाहिए? संकेत और इशारे देकर विद्यार्थी को उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए, और यही बात करते हैं लेव वाइगोस्की, है ना। अगला ऑप्शन क्या है? विद्यार्थी के बीच सहभागिता चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना नहीं, प्रतिबंध हो जाएगा तो गलत हो गया। विद्यार्थी की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप नहीं, हस्तक्षेप नहीं करना है, पूर्ण हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं ना, तो नहीं करना है। विद्यार्थी के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बलन देना नहीं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला देखिए 271 नंबर प्रश्न। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद करना शुरू करते हैं? तो देखिए घटना और घटनाओं को बच्चा जो है वह कब सीखता है? तो घटनाओं को बच्चा जो है वह कहाँ सीखता है? तो ये सीखता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, है ना। किसी भी घटना के बारे में बच्चा जो है वह सोचता कब है? जब वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला है 272 नंबर प्रश्न। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं? यानी कि जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में, है ना। किसके? दूसरों के व्यवहार। अब देखिए ये किस स्तर पे आता है, ये हमें बताना है। अनुपालन और दंड अभिविन्यास नहीं, अनुपालन और दंड की बात नहीं, यहाँ पर व्यक्ति के स्तर पर, है ना। दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में क्या करता है? जांचता है। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी अच्छे बनने की बात नहीं हुई है। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास भी नहीं है। दूसरे के व्यवहार को यहाँ पर क्या कर रहा है? वो कर रहा है ना। इच्छाओं के संदर्भ में अपने आप को क्या कर रहा है? वहां पर स्थापित कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 273 नंबर। लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में खालिश स्थान और खालिश स्थान की महत्ता पर बल दिया हुआ है। सांस्कृतिक उपकरण और दंड, तो दंड की बात नहीं करते। मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कार, तो पुरस्कार की बात नहीं करते। सामाजिक परिपक्वता और चर्चाओं की बात करते हैं ना। और जैविक परिपक्वता और स्पर्धा की बात भी नहीं करते। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 273 का। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला है जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुकरण यानी कि नकल करना शुरू कर देते हैं? तो देखिए नकल या अनुकरण की अवस्था कही जाती है, कौन सी कही जाती है? तो वो कही जाती है संवेदी गामक अवस्था। जब बच्चा जो है वह 0 से लेकर के 2 वर्ष का होता है तो वो क्या करता है? बड़ों की नकल करके सीखता है ना। अगला है 275 नंबर। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? अब क्रमबद्धता यानी कि सीरिएशन का विकास जो है वह बच्चे में कब होता है? तो सीरिएशन जो है, सीरिएशन किसका गुण है यानी कि विशेषता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, है ना। इसको भी हमने देखा है की पॉइंट्स वाले वीडियो में। चलिए आगे देखेंगे। अगला है हमारा 276 नंबर प्रश्न। जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन यानी कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करता है? तो देखिए एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की सहायता से बच्चा क्या करता है? संतुलन स्थापित करता है। क्या करता है?
संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। 277 नंबर प्रश्न है, 6 वर्षीय लड़का, कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का है। लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है। मतलब कि कैसे देख रहा है? केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए यहाँ पर वो अहम केंद्रित भाव को व्यक्त कर रहा है ना। बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पर? अहम केंद्रित भाव को, यानी कि आत्म केंद्रीयता का प्रतीक है ये। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला है 278 नंबर प्रश्न। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा। यानी कि कोई व्यक्ति है जो किस अवस्था में है? कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास वाले चरण में। और कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास चरण कौन सा होता है? तो चरण 4 होता है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि ये चरण 4 में तो होता है। अब बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं? कानूनों तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्ति को प्रसन्न रखने के लिए करते हैं, अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए नहीं रखते, है ना। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे, इसकी बात करते हैं, है ना। कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने, तो ये तो दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास में आ जाएगा। कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकता की पूर्ति करें, तो ये तो हमारे किस स्टेज में आ जाएगा? 6वें चरण में आ जाएगा, है ना। तो सही व्याख्या क्या कर रहा है? कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली जो है वह सुगम बनी रहे, है ना। यही है कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए 279 नंबर प्रश्न। लेव वाइगोस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? अब लेव वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 280 नंबर। एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोस्की के अनुसार इस स्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अब कोई बच्चा है समस्या को हल नहीं कर पा रहा है ना, तो टीचर को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए और उसे अकेले संघर्ष करने देना चाहिए? नहीं, विद्यार्थी को अलग कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। क्या देने चाहिए? संकेत और इशारे, इसके फोल्डिंग देना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 281 नंबर। जीन प्याजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? समाधान, है ना, यहाँ पर समाधान की बात हो रहा है। तो देखिए जीन प्याजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज, यानी कि आप कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान करेंगे तो आप में असंतुलन आएगा क्या? नहीं आएगा। समंजन आएगा क्या? नहीं आएगा। ना ही आत्मसातकरण आएगा, उसमें क्या आएगा? संतुलन आएगा। जब आप उस समस्या के निरंतर खोज करेंगे तो आप में क्या आएगी? संतुलन आएगी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न 282 नंबर। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशेषता है? तो ये हम सभी जानते हैं, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए 283 नंबर प्रश्न। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक यानी कि सहज क्रियाओं को ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ाना आरंभ करते हैं? यानी कि सहज क्रिया से लेकर के वो कहाँ तक जा रहे हैं? ऐच्छिक क्रिया की ओर जा रहे हैं, है ना। तो हमें किसको बताना है? ऐच्छिक क्रिया वाले, जो ऐच्छिक क्रिया की जो विशेषता है उसको हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए सहज क्रिया बच्चे कहाँ करते हैं? संवेदी गामक में, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संवेदी गामक।
क्योंकि देखिए यहाँ पर बच्चा जो है वह क्या होता है, स्वतंत्र रूप से कोई कार्य को करता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर है 284 में, हिंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हिंज को पैसे चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के इस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता नहीं होगा, यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता, कानून और व्यवस्था अभिमुखता। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई बच्चा है गुरप्रीत, है ना, 8 वर्ष का है। तो 8 वर्ष का है, देखिए 8 वर्ष, है ना। तो 8 वर्ष कहते ही ये जो है वह किस चरण में आ जाएगा, तो ये तो पहले ही चरण में आ जाएगा, है ना, सॉरी पहले लेवल में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि 3 से 10, 10 से 13 और 13 से लेकर के ऊपर होता है। ठीक है, तो 8 वर्ष का बच्चा कहाँ चला गया, सबसे पहले तो हमें पता चल गया ये प्री कन्वेंशनल स्टेज में है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि गुरप्रीत जो है वह एक सजेशन दे रहा है कि हिंज को पैसे चुरा लेना चाहिए था क्योंकि उसकी यही ज़रूरत है। ठीक है, नैतिक तर्क के किसी स्तर पर बच्चे ने सही गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरत और चाहतों के आधार पर किया है। तो यहाँ पर तो दंड और आज्ञाकारिता नहीं आएगा। उसके नज़र में क्या है कि वह यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता का कार्य करे ताकि उसकी ज़रूरत जो है वह क्या हो जाए, पूरी हो जाए। ठीक है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की यहाँ पर तो कोई चाह नहीं है और न ही यहाँ पर कानून के अनुसार चलने की बात हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला है 285 नंबर, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है। अब देखिए लेव वाइगोस्की का सिद्धांत क्या कहलाता है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहलाता है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है 286 नंबर प्रश्न, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे में संज्ञानात्मक प्रक्रिया को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है। भाषा, सॉरी नकारात्मक पुनर्बलन नहीं, प्रतियोगिता ये भी नहीं, ना ही अनुवांशिक विन्यास की बात करते हैं, लेव वाइगोस्की की बात करते हैं भाषा। भाषा ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम बच्चे में क्या कर सकते हैं, संज्ञानात्मक विकास कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न 287 नंबर, लेव वाइगोस्की के विचार के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। सामाजिक पृथक्करण अधिगम को योगदान देता है। देखिए सामाजिक और पृथक्करण, तो पृथक्करण की बात नहीं करते हैं लेव वाइगोस्की, है ना। बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं, सहयोग के बिना नहीं। लेव वाइगोस्की सहयोग की बात करते हैं ना, सहयोग के बिना की बात नहीं करते हैं। अगला देखेंगे, संकेत और मदद अधिगम की गति को अवरोध पैदा करते हैं, नहीं अवरोध पैदा नहीं करते हैं बल्कि ये क्या करते हैं, उसको गति देते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक उपकरण अधिगम प्रक्रिया में योगदान देते हैं, ये सही हो जाएगा लेव वाइगोस्की के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न 288 नंबर, लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को सुमुन्नत करती है, यानी कि संपन्न करती है। ठीक है, संपन्न होगा, अधिगम को क्या करती है, संपन्न करती है। निष्क्रिय अनुकरण नहीं, सहभागी अधिगम, क्या सहभागी अधिगम। व्याख्यात्मक शिक्षण की बात नहीं करता और न ही उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन की बात करता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न 289 नंबर, रमन के सम्मुख हिंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हिंज को पैसे नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में। अब देखिए यहाँ पास आ गया है रमन, है ना, और रमन कह रहा है कि हिंज को पैसे नहीं चुराने चाहिए थे, है ना। ये किसके खिलाफ है बोल रहा है, तो जो भी समाज के नियम बने हैं उसके खिलाफ है, यही बोल रहा है रमन। ठीक है, तो रमन के अनुसार ये क्या कर रहा है, कानून के अनुसार चलने की बात हो रही है। ठीक है, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास की बात हो रहा है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न
देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कुहलबर्ग के सिद्धांत को। पूर्व लैंगिक स्तर जिसे हम प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, ठीक है, ये 4 से लेकर के 10 वर्ष में चलती है। इसके दो चरण होते हैं, एक तो सजा या आज्ञा पालन अभिविन्यास जिसे हम पनिशमेंट एंड ओबीडियंस कहते हैं ना। इस अवस्था में बालक नियम तोड़ने से बचता है। वह सोचता है कि यदि मैंने यह ऐसा कार्य किया तो मुझे दंड मिलेगा, यह उचित होगा कि मैं नियम विरुद्ध कार्य न करूं। अवस्था 2 में क्या होता है, चरण 2 में कारण सापेक्ष अभिविन्यास होता है। इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वलाभ यानी कि स्वयं के लाभ को प्रोत्साहित होता है और अतः वह सोचता है कि मुझे यह काम अच्छे से करना, शायद मुझे पुरस्कार मिलेगा, इसके लिए करता है। आगे देखते हैं दूसरे चरण को। देखिए तो देखिए दूसरे जो लेवल है ये होता है लैंगिक जिसे हम कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। 10 से लेकर के 13 वर्ष के बच्चे होते हैं। यहाँ पर जो पहला चरण होता है यानी कि तीसरी अवस्था, तीसरा चरण अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने का अभिविन्यास है। इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि नकल कर लूँगा तो पास हो जाऊँगा तो मम्मी खुश हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर नकल करने की बात हो रही है ना यहाँ पर। तो किसके सेंस में यहाँ पर अच्छा बनने की बात हो रहा है, मम्मी के सेंस में, है ना। अवस्था 4 क्या बोल रहा है, चरण 4 कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि यह समाज के नियम के विरुद्ध है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला है तीसरा लेवल होता है पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, 13 वर्ष से अधिक सामाजिक संविदा यानी कि सामाजिक अभिविन्यास होता है। इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि मैं चोरी कर लूँगा यदि तत्कालीन परिस्थिति की आवश्यकता हो, यानी कि मुझे अगर आवश्यकता है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं चोरी करूँगा, है ना। तो ये क्या है, उसके सामाजिक संविदा की बात हो रही है। ठीक है, जिसका मूल आधार है सामाजिक भलाई होता है। ठीक है, अगला है अवस्था यानी कि चरण 6 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। यहाँ पर बच्चा जो है वह खुद से नैतिक नियम बनाता है, यानी कि यहाँ पर बच्चा सोचता है कि जो भी नियम बने हुए हैं उसमें वो मनुष्य के लिए ही बने हैं और उस पर वो क्या करता है, अगर मनुष्य के लिए कोई नियम अगर फायदेमंद नहीं है तो वहाँ पर वो खुद नियम बना लेता है और उसको तोड़ देता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। 278 नंबर, जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो खाली स्थान उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए कोई स्कीम है, कोई कार्य है, कार्य के पैटर्न है ना, अगर वो संतुष्ट नहीं हो रहा है यानी कि सही रिजल्ट नहीं दे रहा है तो बच्चे क्या हो जाएगा, असंतुलन में चला जाएगा। सॉरी, बच्चे कहाँ चला जाएगा, असंतुलन में चला जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला 290 प्रश्न। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। अब देखिए वस्तु स्थायित्व जो है वह किस अवस्था की विशेषता है, तो ये है संवेदी गामक अवस्था की, है ना। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला है 291 नंबर, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंद को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई को उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वह उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा जो है वह नैतिकता के किस स्तर पर है, ये हमें बताना है। यहाँ पर बच्चा यह सोच रहा है कि चोरी करना गलत है ना। अब देखिए चोरी करना गलत है मतलब कि नियम के अनुसार चलना चाहिए, यही बोल रहा है बच्चा, है ना। तो नियम के अनुसार चल रहा है यानी कि चोरी करना गलत है, नहीं तो उसे क्या मिलेगी, बोल रहा है पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा, यानी कि पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है 292 नंबर, जीन प्याजे के अनुसार बच्चे प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन ऑब्जर्वेशन करके सीखते, जीन प्याजे के अनुसार नहीं। यहाँ पर बच्चे को ये बोला जाता है जीन प्याजे के अनुसार कि बच्चे जो है वह स्वतंत्र वातावरण में अपने ही ज्ञान को क्या करते हैं, निर्माण करते हैं ना।
अब देखिए जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो है वह उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जाता है। नहीं, ये तो थॉर्नडाइक की बात है ना। थॉर्नडाइक ऐसा कहते हैं। अब बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना सीखना सिखाया जा सकता है, तो इसकी भी बात नहीं करते हैं। ज्ञान को सक्रिय रूप में संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, इसकी बात करते हैं जीन पियाजे। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 293 नंबर। चलिए देखिए अगला है 293 नंबर प्रश्न। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, यानी कि मौखिक संवाद अपने आप से, यानी कि ये क्या हो गया, खुद से बात करना है ना, उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं ना। यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चा जो है वह खुद से बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चा, अहम केंद्रित वार्ता कर रहा है, खुद से बात कर रहा है ना। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 294 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की हमें क्या बतानी है, विशेषता बतानी है। तो क्या होता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते हैं, है ना, केंद्रीकरण पाया जाता है बच्चे में, विलंबित अनुकरण नहीं करते हैं, विचारों को अनुत्क्रमणीयता ये भी नहीं करते हैं, वर्तुल प्रतिक्रियाएं ये भी नहीं करते हैं। देखिए विलंबित अनुकरण, वर्तुल, ये दोनों जो है वह किस में चला जाएगा, संवेदी में चला जाएगा, है ना। विचारों का उत्क्रमणीयता ये जो है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न 295। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है ना। लेव वाइगोस्की के अनुसार एक व्यक्तिगत विधि है, एक निष्क्रिय विधि है, एक अनुबंधित विधि है या एक सामाजिक विधि है। तो देखिए लेव वाइगोस्की कहते हैं कि जो अधिगम होता है वो समाज में होता है ना, संस्कृति से होता है, भाषा से होता है, तो एक सामाजिक गतिविधि है लेव वाइगोस्की के अनुसार, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला 296 नंबर। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों को सोच वयस्कों से बेहतर होती है। नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ये भी नहीं कहते। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से क्या होती है, भिन्न होती है। वयस्क और बच्चे का जो सोच है वो लगभग समान हो सकता है, लेकिन उसका जो गुण है, सोचने का जो तरीका है ना, गुणात्मक जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग होती है, ठीक है। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न 297 नंबर। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम खालिश स्थान है, एक निष्क्रिय और व्यक्तिपरक प्रक्रिया नहीं, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, ऐसा हम नहीं कह सकते, है ना। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं, ठीक है। एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया ये भी हम कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए 298 नंबर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ खालिश स्थान से प्राप्त की है, मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रचनावाद। यहाँ पर चना लिखा गया है, ये रचना है, ठीक है, यहाँ पर र डाल लेना, रचनावाद है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म से, ठीक है, किससे, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करता है। जो एनसीएफ 2005 होता है वो किसकी बात करता है, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न 299 नंबर प्रश्न देखिए। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। नहीं,
यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है कि दूध बूथ वाला जो मशीन होता है उससे दूध उत्पादन होता है ये बोल रहा है, तो ये तो गलत हो गया। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, यानी कि वो अपना अनुभव को क्या कर रहा है यहाँ पर साझा कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न 300 नंबर। देखिए 300 नंबर प्रश्न है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जिसे हम जेडपीडी कहते हैं, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या है, बच्चे को सहयोग देना है ना, ताकि वो सही स्तर तक क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन को हम लोग एक और नए वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपको 1 घंटे बाद मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा